सुप्रभात। आप सभी ऑनलाइन कक्षाओं में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और आइए हम अपने अध्ययन कार्य को और आगे बढ़ाते हैं। माता सरस्वती के चरणों में प्रणाम करते हुए हम अपने अध्ययन कार्य को सुव्यवस्थित ढंग से पूरा करें। जैनेन्द्र कुमार जैन जो कि एक अध्याय लिखे हैं, बड़ा ही चिंतन परक अध्याय है, बाजार दर्शन, जिसका पहला भाग आप लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है और यह भाग आप इस वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे। पिछले भाग में आपने देखा कि जैनेन्द्र कुमार जी ने अपने मित्र के उदाहरण के माध्यम से यह आप लोगों के सामने पेश किया कि वास्तव में किस तरह से कोई व्यक्ति दूसरे पर आरोप लगाता है और स्वयं के कार्य को सटीक बताता है। अपने द्वारा की गई खरीदारी को, शॉपिंग को ये बता देते हैं कि इनकी महिमा है, यानी पत्नी की महिमा है, और ये भी दिखाते हैं कि ये देखिए मेरा मनी बैग, मेरा जो पर्स है, रुपया रखने वाला जो बैग है, थैला है, वो खाली हो चुका है। शायद ही अब रेलवे के लिए टिकट लेने का भी पैसा, यानी यात्रा अगर करनी है घर वापस जाने के लिए तो उसके टिकट का भी पैसा बचना मुश्किल ही है। और इस हद तक खरीदारी की है उन्होंने, जबकि उन सब सामानों की ज़रूरत नहीं है, उस समय फिजूल खर्ची हुई है। तो ये निबंध शैली में लिखा गया है, जैसा कि आपको पिछले वीडियो में भी हमने बताया था। अध्याय का नाम बाजार दर्शन है, जैनेन्द्र कुमार जी ने लिखा हुआ है। और यहाँ से आप ऊपर की चारों लाइनों को पढ़ चुके थे, उसके बाद वाली लाइनें हमें पढ़नी थी इस वीडियो में। पड़ोस में एक महानुभाव रहते हैं जिनको लोग भगत जी कहते हैं, चूरन बेचते हैं। जैनेन्द्र कुमार जी के पड़ोस में एक महानुभाव, एक सज्जन रहते हैं, उनको लोग भगत जी कहा करते हैं, उनके स्वभाव के कारण, उनके व्यवहार के कारण, उनके बातचीत के कारण। और वो करते क्या है? चूरन बेचते हैं। यह काम करने जाने, गलत छपा हुआ है, यह काम करते जाने उन्हें कितने बरस बीत गए होंगे। बहुत सालों से यह काम करते हैं, लेकिन किसी एक भी दिन चूरन से उन्होंने 6 आने पैसे से ज़्यादा नहीं कमाए। सोचिए, 6 आना, 4 आना माने 25 पैसा, 8 आना माने 50 पैसा, 16 आना माने 1 रुपया। 6 आना का अर्थ है कि 25 पैसा और 25 पैसा का जो आधा भाग होता है वो कर देंगे तो 2 आना हो जाएगा, 6 आना पूरा हो जाएगा। तो 6 आना पैसा यानी 35 या 40 पैसे के बीच में भाग आएगा। 6 आने पैसे का पहले ज़माने में पैसा चलता था, आना, 1 आना, 2 आना करके। 4 आना माने 25 पैसा हो जाता, वैसे 6 आना भी चलता था। तो कह रहे हैं 6 आने पैसे का ही ये बहुत पुराने समय की कहानी लिखी हुई है। तो 6 आने पैसे ही वो कमाते थे, उससे अधिक नहीं। आप बताइए, जब इतने प्रसिद्ध हैं, लोग उनको इतना चाहते हैं, उनको नहीं बल्कि उनके सामान को, उनके द्वारा निर्माण की गई वस्तु को इतनी ज़्यादा संख्या में लोगों के द्वारा मांग है उसकी, तो फिर 6 आने पैसे ही कमाई का क्या कारण हो सकता है? चूरन उनका आस पास सरनाम है। देहात में आप जाएंगे तो इसी को बोलेंगे सन्नाम है, माने प्रख्यात है, विख्यात है, जाना जाता है। लोग उसको बहुत पसंद करते हैं चूरन को, और खुद खूब लोकप्रिय हैं। लोग उनको बहुत अच्छा मानते हैं, पसंद करते हैं। कहीं व्यवसाय का गुण पकड़ लेते, अगर वो व्यवसाय का गुण अपना लेते, यानी व्यवसायी के रूप में उभर के सामने आते, अर्थात अगर वो एक व्यवसायी के रूप में बहुत अधिक मात्रा में उस चूरन का निर्माण करना प्रारंभ कर देते और उसको निर्माण करते, लोगों तक पहुंचाते, तो बिक्री इतनी बढ़ जाती कि वो इतना अधिक कमा चुके होते जिसकी कोई हद नहीं है, और उस पर चलते जाते तो आज खुशहाल क्या कहें, बल्कि माला माल होते। तो अगर ऐसा करते तो केवल खुशहाल ही नहीं बल्कि वो माला माल हो जाते, पैसे से भर जाते। क्या कुछ उनके पास न होता, सब कुछ उनको मिल जाता, क्योंकि इतना सारा आमदनी, इतनी सारी आमदनी, इतना सारा पैसा आता कि वो बिल्कुल उनके चेहरे पे चमक आ जाती, या जो भी सुख साधन की सामग्री वो इकट्ठा करना चाहते वो सारा कुछ उनको मिल सकता था।
पर वह न उसे थोक देते हैं। थोक देना माने बहुत अधिक मात्रा में माल को देना और एक नॉर्मल रेट पे लागत मूल्य से थोड़ा सा और बढ़ा के एक लाभ लेके और फुटकर में बिक्री के लिए देना ही थोक देना कहलाता है। तो वो थोक भी नहीं देते थे और ना तो व्यापारियों को बेचते थे कि भैया लो मेरा तुम बेच लेना, पैसे ले लेना, हमको भी कुछ दे दो। पेशगी आर्डर भी कोई नहीं लेते थे कि यानी पहले से पैसा ले ले तो जितनी मात्रा में आप बोलो उतनी मात्रा में आपको बना दे, ऐसा पेशगी माने एडवांस देना, ऐसा भी वो नहीं करते थे। बधे वक्त पर अपनी चूरन की पेटी लेकर घर से बाहर हुए नहीं। जैसे ही हुए नहीं मतलब जैसे वो घर के बाहर अपनी चूरन की पेटी लेके होते थे, देखते ही देखते 6 आने की कमाई उनकी हो जाती। मतलब आप ये समझिए कि वो लेकर के अपना चूरन कहीं भी खड़े हुए, उनकी बिक्री स्टार्ट और 6 आना उनको मिल जाता था। और 6 आना जैसे ही मिल गया उसके बाद अब उनको पैसा नहीं चाहिए, माल भले ही एक्स्ट्रा है। तो क्या करते थे लोग, उनका चूरन लेने को उत्सुक जो रहते हैं, लोग उनके चूरन लेने के लिए एकदम बिल्कुल बड़ी जिज्ञासा के साथ उपस्थित होते हैं। चूरन से भी अधिक शायद वह भगत जी के प्रति अपनी सद्भावना का देय देने को उत्सुक रहते थे। भगत जी की सद्भावना थी और उस सद्भावना के बदले में वो 6 आना पैसा देने के लिए लोग एकदम व्यग्र रहते थे, उत्सुक रहते थे, इच्छा जगी रहती थी उनमें, आ जाए तो वो पैसा दे करके चूरन ले लें। पर 6 आने पूरे हुए नहीं कि भगत जी बाकी चूरन बालकों को मुफ्त बांट देते हैं। ऐसा दुकानदार कहाँ मिलेगा। 6 आने की कमाई हो गई, जो भी चूरन बच गया उस चूरन को छोटे बच्चों को मुफ्त में बांट देते थे ताकि वो नन्हे मुन्ने बच्चे मुस्कुरा मुस्कुरा के वो चूरन खाएं और भगत जी को भी दुआएं दें, या उनकी निगाहों में भगत जी के प्रति स्नेह दिख जाए, स्नेह मिल जाए, जिससे भगत जी प्रसन्न हो जाएं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई उन्हें 25वां पैसा भी दे सके। यानी जितना पैसा वो 6 आने का बेचने की बात करते हैं उससे एक भी पैसा अधिक वो न लेंगे, न उस बचे हुए सामान को बेचेंगे। कभी चूरन में लापरवाही नहीं हुई, कभी भी उसकी क्वालिटी से के साथ समझौता नहीं हुआ। कभी वैसा नहीं हुआ कि उसमें मिलाए जाने वाली वस्तुओं से कोई समझौता किए हों, खराब मिला दिए हों, कम कीमती सामान मिला दिए हों, कम पैसे की सामान मिला दिए हों, ऐसा कुछ नहीं कभी किया। और कभी रोग होता भी मैंने उन्हें नहीं देखा है। और मैंने ये भी देखा कि जैसे जैनेन्द्र कुमार जी का कहना है कि अगर आप अपने व्यापार में बेईमानी करते हैं तो वह बेईमानी का आया हुआ पैसा कोई डॉक्टर ले जाएगा, कोई वैद्य ले जाएगा, लेकिन वो आपके पास नहीं टिकेगा। आप ये भी जान लीजिए, एक संस्कृत के श्लोक में कहा गया है, अन्योपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति। गलत तरीके से अन्योपार्जितम, गलत तरीके से, उपार्जित माने कमाना, अन्य माने दूसरे उपाय से, यानी बेईमानी के ढंग से। अगर आप ईमानदारी छोड़ करके दूसरे उपायों के तहत आपने पैसे को कमाया है तो वह 10 साल तक ही रहता है। प्राप्ते च एकादशे वर्षे तद समूलम विनश्यति। और जैसे ही 11वां वर्ष प्रारंभ होता है, वह गलत तरीके से प्राप्त किया गया धन स्वयं भी नष्ट होता है और अपने साथ आपके ईमानदारी के कमाई वाले पैसे को भी लेकर के डूब जाता है। तो ये न तो कभी लापरवाही किए और न तो कभी उनके शरीर में कोई रोग होता दिखा, यानी रोग व्याधि से भी वो मुक्त थे, प्रसन्न रहते थे। उनकी खुशियाँ चूरन को बेच लेने, एक निश्चित पैसे को पा लेने और बाकी के चूरन को छोटे छोटे बच्चों में बांट करके उन बच्चों के चेहरे की खुशी देख करके आनंद लेने में ही था, और तो नहीं। लेकिन इतना मुझे निश्चय मालूम होता है कि इन चूरन वाले भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चल सकता। भाई जो कमाई में नियंत्रण कर सकता है कि इसके बाद का पैसा मुझे नहीं चाहिए, बाकी की सामान फ्री में बांट दें, वह व्यक्ति बाजार के प्रति लालच का भाव कैसे रखेगा। वो तो जरूर समझेगा इंसान कि हमें क्या चाहिए, और जितना चाहिए उसके अलावा वो कभी लेने नहीं जाएगा। बाजार का जादू उस पर नहीं चलेगा। बाजार में चाहे कितनी ही वस्तुएं क्यों नहीं रखी हुई हों, लेकिन किसी भी वस्तु को पाने की लालसा वो नहीं रखेंगे जो उनके उपयोग की न हो, जो केवल सुख
बढ़ाने का साधन मालूम होती हों और बाद में वो खलन डालें, सुख को नष्ट करें, ऐसी कोई भी वस्तु के प्रति वो अधिक पैसा खर्चा करेंगे ही नहीं, क्योंकि जो कमाई में नियंत्रण कर सकता है वो खर्चे में नियंत्रण तो अपने आप ही कर लेगा। कहीं आप भूल न कर बैठिएगा। उन्होंने कहा पाठक महोदय माने पढ़ने वाले महोदय जी, जो आप पुस्तक को पढ़ रहे हैं, जो आप मेरी इस कहानी को पढ़ रहे हैं, आप ये भूल मत कीजिएगा ये निबंध पढ़ते पढ़ते कि मैं स्वयं चूरन वाला हूँ। इन पंक्तियों को लिखने वाला मैं चूरन नहीं बेचता हूँ, ये मत सोचिएगा। मैं उदाहरण दिया हूँ, अपना उदाहरण मैंने नहीं दिया है। नहीं तो ऐसा आप मुझे ही समझ लें चूरन बेचने वाला। जी नहीं, ऐसी हल्की बात भी न सोचिएगा, ये हल्की बात मत सोचिएगा, ऐसा मैं नहीं करता हूँ। नहीं यह समझिएगा कि लेख के किसी भी मान्य पाठक से उस चूरन वाले को श्रेष्ठ बताने की मैं हिम्मत कर सकता हूँ। ऐसा भी नहीं है कि जो सम्मानित मेरे पाठक जन हैं उनको मैं उस चूरन वाले के बराबर ला के खड़ा कर रहा हूँ, ऐसा भी मैं नहीं कर रहा हूँ। ऐसी हिम्मत मैंने, ऐसी इच्छा, ऐसी चाहत मैं नहीं रखता हूँ। ऐसा हौसला भी मेरे पास नहीं है। क्या जाने उस भोले आदमी को अक्षर ज्ञान भी है या नहीं, पता नहीं उसको पढ़ा लिखा है कि नहीं वो व्यक्ति, पता नहीं उसको ज्ञान है कि नहीं, शिक्षित है कि नहीं, ज्ञानी है कि नहीं, और बड़ी बातें तो उसे मालूम क्या होगी, और इससे ज़्यादा बड़ी बात तो उसको क्या मालूम होगी। और हम आप न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें जानते हैं। इससे तो हो सकता है कि वह चूरन वाला भगत हम लोगों के सामने एकदम नाचीज आदमी हो। हम जितनी जानकारी रखते हैं चूरन वाला उतनी जानकारी नहीं रखता, इसलिए इस मामले में चूरन वाला नाचीज है, लेकिन बाजार का जादू उस पर नहीं चल सकता। वो वही खरीदता है जो उसको आवश्यक होती है, जो वस्तु। इस मामले में वो निश्चित ही अच्छा है। लेकिन आप पाठकों की विद्वान श्रेणी का सदस्य होकर भी मैं यह स्वीकार नहीं करना चाहता हूँ कि उस अपदार्थ माने सामान्य प्राणी को वह प्राप्त है जो हम में से बहुत कम को शायद प्राप्त है। लेकिन जो चीज़, जो जानकारी, जो अपनी स्वयं की स्थिति उस चूरन वाले को पता है, वो हम में से बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। जो हम में से बहुत कम को शायद प्राप्त है। हाँ, कोई किसी को होगी भी, लेकिन सबको प्राप्त नहीं। उस पर बाजार का जादू वार नहीं कर पाता। माल बिछा रहता है और उसका मन अडिग रहता है। बाजार का जादू उस पर काम नहीं करेगा। चाहे जितना माल बिछा हो, चाहे जितनी सामानें बिकने वाली पड़ी हुई हों, उसका मन हमेशा स्थिर रहता है, नहीं विचलित होता कि मैं खरीद लूँ, ढेर सारा खरीद लूँ, सारा पैसा उसी में गंवा दूँ। ऐसा कुछ नहीं करता है वो। पैसा उसके आगे होकर भीख तक मांगता है कि मुझे ले लो, लेकिन उसके मन में पैसे पर दया नहीं समाती। अर्थात पैसा उसके सामने होता है, अगर वो बचा हुआ चूरन चाहे तो बेच करके और पैसे ले ले, और ज़्यादा बना ले तो और ज़्यादा कमा ले। लेकिन पैसा कितना भी उसको लालच दे या उससे गिड़गिड़ाए भी, भीख मांगे, मतलब निवेदन करे कि मुझे और कमा लो, लेकिन उसके मन में पैसे के प्रति दया नहीं समाती। अर्थात वो और अधिक कमाने की कोशिश नहीं करता और वो अपने कार्य को वैसे ही आगे बढ़ाता है जैसे पहले कर रहा था। वह निर्मम व्यक्ति पैसे को अपने आहत गर्व में बिलखता ही छोड़ देता है। वह निर्मम है, निर्दयी है, और पैसा आहत हो जाता है उससे निवेदन करके और सफल नहीं हो पाता, और पैसे को उसी दुखी अवस्था में वो बिलखता छोड़ देता है। लेकिन पैसे को प्राप्त करने के लिए किसी भी व्यापारिक गुण को नहीं धारण करता, लालच को धारण नहीं करता, और आगे बढ़ लेता है। ऐसे आदमी के आगे क्या पैसे की व्यंग्य शक्ति कुछ भी चलती होगी? अर्थात नहीं चलती होगी। क्या वह शक्ति कुंठित रहकर सलज्ज ही न हो जाती होगी? अर्थात पैसे की शक्ति जो है, पैसे की लालच वाली बात जो है, वो कुंठित हो जाएगी, लज्जित हो जाएगी, लेकिन उससे उस पर अपना असर नहीं दिखा पाएगी। पैसे की व्यंग्य शक्ति की सुनिए, वह दारुण है, यानी वह दुखद है। मैं पैदल चल रहा हूँ, पैसा दुखद है। आप लोगों ने आज तक सुना होगा कि पैसा सुख देता है, और जैनेन्द्र कुमार जी कहते हैं पैसा दुखद है। कैसे दुखद है, आइए मैं आपको बताता हूँ। मैं पैदल चल रहा हूँ कि पास ही धूल उड़ाती हुई निकल गई मोटर। आप पैदल जा रहे हो, बगल से कार चली गई। वह क्या निकली मेरे कलेजों को कौंधती एक कठिन व्यंग्य की लीक ही आर से पार हो गई। कार नहीं गई, ऐसा लगा जैसे मेरे कलेजे को चीरती हुई, कलेजे पे चमकती हुई, कौंधना माने चमकना, एक व्यंग्य की लीक माने रेखा आर पार हो गई हो। क्या आर पार हो गई? जैसे किसी ने आंखों में उंगली देकर दिखा दिया हो कि देखो उसका नाम मोटर है,
और तुम उससे वंचित हो। वो मोटर जाते ही हमको लगता है जैसे किसी ने कह दिया हो कि देखो यही कार है और तुम्हारे पास ये नहीं है। यह मुझे अपनी ऐसी विडंबना मालूम होती है कि बस पूछिए नहीं। इस बात पे इतना दुख होता है कि आखिर ये मेरे पास क्यों नहीं है। वो पैसा आपको दुख दे के गया। मैं सोचने को आता हूँ कि हाय यही माँ बाप रह गए थे जिनके यहाँ मैं जन्म लेने को था। और आदमी सोचना प्रारंभ कर देता हो, काश मैं किसी अमीर के घर पैदा हुआ होता तो आज मेरी ये हालत न होती। मैं भी जन्मतः सुख साधन की सामग्रियों से भरा होता। आज ये बगल से गुजरने वाली मोटर मुझे दुख नहीं दे पाती, मुझे ये सोचने पे मजबूर नहीं करती कि ये तुम्हारे पास नहीं है, तुम गरीब हो, तुम्हारी हैसियत नहीं है इसके लायक। इस बात से मुझे दुख नहीं होता। क्यों न मैं मोटर वालों के यहाँ हुआ, मेरा जन्म हुआ। उस व्यंग्य में इतनी शक्ति है कि जरा मुझे अपने सगों के प्रति कृतज्ञ कर देती। बताइए, वो इतना बड़ा व्यंग्य है पैसे का कि हमारे जो अपने सगे हैं माँ बाप, उनके प्रति हम कृतज्ञ हो जाते हैं। यानी उनके उपकार का बदला उनको कोस करके देते हैं, कोसते हैं कि अगर आपके यहाँ मैं पैदा नहीं हुआ होता तो शायद मेरी हालत अच्छी होती। लेकिन क्या लोक वैभव कि यह व्यंग्य शक्ति उस चूरन वाले अकिंचित कर मनुष्य के आगे चूर चूर होकर ही नहीं रह जाती? निश्चित रूप से यह व्यंग्य शक्ति चूर चूर हो जाती है उस चूरन वाले के सामने। चूरन वाले के बगल से चाहे कुछ भी गुजरे, वो कभी ये नहीं सोचेगा कि काश मेरे पास कार होती, काश मेरे पास मोटरसाइकिल होती, काश मेरे पास कुछ और चीज़ें होती। वह इस बात को कभी भी नहीं सोचेगा। क्यों? क्योंकि पैसे की व्यंग्य शक्ति उस पर असर नहीं कर पाती। अकिंचित कर मनुष्य के आगे चूर चूर होकर ही नहीं रह जाती। चूर चूर क्यों कहो, पानी पानी हो जाती है पैसे की व्यंग्य शक्ति। तो वह क्या बल है जो इस तीखे व्यंग्य के आगे ही अजेय नहीं रहता? आखिर वो कौन सा बल है जो इस तीक्ष्ण व्यंग्य के आगे नहीं जीता जा सकता, उस पर कोई असर नहीं पड़ता, बल्कि मानो उस व्यंग्य की क्रूरता को ही पिघला देता है। व्यंग्य की जो क्रूरता वो पिघल जाती है, नष्ट हो जाती है। उस बल को जो नाम दो, पर वह निश्चय ही उस तल की वस्तु नहीं है। यानी वो जो बल है, जो प्रेरणा है, वो इस संसार की वस्तु नहीं है, इतनी आसान नहीं है जहाँ पर संसारी वैभव फलता फूलता है। क्योंकि यहाँ तो हमारी दुनिया में संसार का वैभव ही फलता फूलता है। जितने ही धनी होंगे, जितने ही आप पैसे वाले होंगे, जितनी ही आपके पास प्रॉपर्टी होगी, उतने ही आप अच्छे गिने जाते हैं। और वह व्यक्ति इस संसार में कहाँ प्रशंसनीय हो पाएगा जो व्यक्ति त्यागना चाहेगा या 6 पैसे 6 आने का बेच करके ही वो चुप हो जाता हो। वह कुछ नहीं, जहाँ पर संसारी वैभव फलता फूलता है, वह कुछ अपर जाति का तत्व है या कोई और उन्नत जाति के तत्व हैं या उन्नत तरीके की चीज़ है, बहुत श्रेष्ठ चीज़ है जो ऐसा सोच ले, समझ ले और ऐसा कर ले। लोग इस पर रिचुअल कहते हैं, आत्मिक, धार्मिक, नैतिक कहते हैं। मुझे योग्यता नहीं कि मैं उन शब्दों में अंतर देखूं और प्रतिपादन करूं। लोग धार्मिक कहते हैं, आत्मिक कहते हैं, लेकिन मैं उन शब्दों का अंतर नहीं यहाँ दिखाना चाहूँगा। मुझे शब्द से सरोकार नहीं, क्योंकि मैं शब्दों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता हूँ। मैं तो समझाना चाहता हूँ बाजार दर्शन क्या है। मैं विद्वान नहीं कि शब्दों पर अटकूँ, लेकिन इतना तो है कि जहाँ तृष्णा है, बटोर रखने की स्पृहा माने चाहत है, तृष्णा माने बहुत ज़्यादा प्यास होना किसी चीज़ की, किसी चीज़ को पाने की प्यास, वहाँ उस बल का बीज नहीं है। अर्थात पैसे को नकार देने की ताकत सोच नहीं हो सकती जहाँ चाहत है, तृष्णा है। बल्कि यदि उसी बल को सच्चा बल मानकर बात की जाए तो कहना होगा कि संचय की तृष्णा और वैभव की बात की जाए तो कहना होगा कि संचय की तृष्णा और वैभव की चाह में व्यक्ति की निर्बलता ही प्रमाणित होती है। ये निर्बलता है कि आप इकट्ठा करने की चाहत में, बहुत सारी सामानों की भूख प्यास आपको है, बहुत सारी सामानों को पाने की आपकी चाहत है, वैभव, धन वैभव बटोरने की इच्छा है, तो आप निर्बल हैं। आप सुख के स्वरूप को नहीं प्राप्त कर सकते। निर्बल ही धन की ओर झुकता है, वह अबलता है, वह मनुष्य पर धन की ओर, चेतन पर जड़ की विजय। चेतन है मनुष्य, जड़ है पैसा, और वह पैसा एक मनुष्य को जीत लेता है।
मनुष्य पैसे के वशीभूत होकर के अपनों को छोड़ देता है, अपनों के प्रति वह कृतज्ञ हो जाता है, अपनों के प्रति वह श्रद्धा भाव नहीं रख पाता है। यह सदैव गलत है। एक बार चूरन वाले भगत जी बाजार चौक में दिख गए। ये वाला पैराग्राफ हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज बस इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को आप लोग देखिए, समझिए। जो बातें न समझ में आए उनको आप कमेंट में, व्हाट्सएप पे, जैसे भी हो सके पूछ सकते हैं।